बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हमने बोला था कि जो सेल्स होती हैं हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो भी किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। एक जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। जो पृथ्वी पे जानवर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से ही मिलकर बने होते हैं। हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। एक आपकी होती है हिपैटिक सेल्स, नहीं एक होती है हिप्लॉइड सेल्स। हिप्लॉइड, ठीक है, हिप्लॉइड सेल्स होती है, एक आपकी होती है डिप्लॉइड सेल्स। हिप्लॉइड सेल्स होती है और कौन सी होती है? डिप्लॉइड सेल्स। तो हिप्लॉइड सेल्स किसे कहते हैं? हम कल बताए थे, एक आपकी होती है सिंगल सेल्स, एक आपकी होती है मल्टी सेल्स। जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट, ये हमारा किससे मिलकर बना होता है? जब टू सिंगल सेल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? जाइगोट। और जाइगोट से ही किसका निर्माण होता है? एक ह्यूमन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ह्यूमन का, यानी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो जो हमारी सिंगल सेल्स होती हैं उसको हिप्लॉइड सेल्स के नाम से जाना जाता है। जो मल्टी सेल्स होती हैं उसको डिप्लॉइड सेल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारा किसका क्रोमोसोम आया? मदर का, मम्मी का। एक आपका कौन सा क्रोमोसोम है? फादर का। एक आपका मैटरनल क्रोमोसोम, एक आपका पैटर्नल क्रोमोसोम। में मतलब होता है मदर, पे मतलब होता है फादर, पिता, माता, पिता। बात समझ में आई? इसको मैटरनल क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं और आपका पैटर्नल क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। जब मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में, ये क्या है? सिंगल सेल है। ये क्या है? सिंगल सेल। आपको बता दें हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? मल्टी सेल से। किससे मिलकर बनी होती है? मल्टी सेल, मतलब डिप्लॉइड सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन सिर्फ एक और स्पर्म को छोड़ के हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है वो कौन सी होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होती है, डबल सेल्स होती हैं, ठीक है, और मल्टी सेल्स होती हैं। लेकिन एक होते हैं वो फीमेल में पाए जाते हैं और जो स्पर्म होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं। ये हमारे सिंगल सेल्स होते हैं। बाकी जितनी भी सेल्स है सब मल्टी सेल्स है। कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल्स। इतनी बात समझ में आई? तो एक सिंगल सेल्स मदर का आया और एक सिंगल सेल्स किसका आया? एक आपका है मैटरनल, एक आपका है पैटर्नल। पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम आया तो क्या बनाए? जाइगोट बनाए। जब दोनों आपस में मिले तो क्या बनाए? जाइगोट बनाए। जाइगोट के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्यों खुशी? खुशी क्या कहलाती है? हाँ, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं। तो जब एक मतलब जब सिंगल सेल्स आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय क्या बनता है? जाइगोट। एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी का निर्माण कहाँ से होता है? जाइगोट से होता है, ठीक है। ये जाइगोट ग्रो करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, ग्रो करेंगे, फिर ये क्या करेंगे? अपना डुप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? डुप्लीकेशन करेंगे। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि ये अपनी एक अलग से कॉपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अलग से एक कॉपी बनाते हैं। ये किसमें होता है? सेल डिवीजन में ही होता है। अभी बताते हैं कहाँ पे कॉपी बनती है। तो ये क्या करते हैं? एक अपनी अलग से एक क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं। कॉपी में मतलब क्या? हूबहू वही चीज आ जाती है। जैसे कि मम्मी का पापा का दोनों क्रोमोसोम मिले हैं तो कुछ लक्षण मम्मी के भी आए हैं, कुछ लक्षण पापा के भी आए, क्योंकि क्रोमोसोम तो दोनों के आए हैं ना। अब डीएनए में भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे बॉडी में डीएनए है उसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। मतलब हमारी सारी एक्टिविटी किसमें इंक्लूड है? हमारे डीएनए में। आपकी सारी एक्टिविटी किसमें इंक्लूड है? आपके डीएनए में। इनकी सारी एक्टिविटी किसमें इंक्लूड है? आज इनके डीएनए में। तो वही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन कंटेन किया रहता है? डीएनए। डीएनए को ही किस नाम से जान रहे हैं? क्रोमोसोम के नाम से जान रहे हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो धागेनुमा संरचना होते हैं, बहुत लंबी धागेनुमा संरचना होते हैं, यही होते हैं क्रोमोसोम। अगर इसको सिकोड़ दिया जाए, पास में उड़ा दिया जाए, ये है क्रोमोसोम।
डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ जेनेटिक मटेरियल, कुछ तो डीएनए आपके पापा से आए, कुछ डीएनए आपके मम्मी से आए। अब दोनों का डीएनए इस क्रोमोसोम में इंक्लूड है। एक क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाए, जाइगोट बनाए। ठीक है, अब ये आपके बॉडी में ग्रोथ होंगे। ठीक है, ग्रोथ होंगे, ग्रोथ होने के बाद अपना डेवलपमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कॉपी बनाएंगे। जैसे हूबहू कॉपी बनती है। अभी हमने आपसे एक जीरोक्स मांगा, होता है ना, सारे स्टूडेंट से जीरोक्स मांगा जा रहा है। आप अपना एक डुप्लीकेट कॉपी लेकर आइए, ओरिजिनल कॉपी मत जमा करिए। कभी सोचा है क्यों मांगा जाता है? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी का जो डिटेल्स होता है वही पूरा का पूरा डिटेल्स आपके किसमें होता है, जीरोक्स में होता है। किसमें होता है, जीरोक्स। आर टू आर जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसका ए टू जेड जितना भी डिटेल्स होता है, जीरोक्स करवाते समय ओरिजिनल का डिटेल्स किसमें आ जाता है आपका, डुप्लीकेट में, जीरोक्स में। तो जब ये मेरा डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी कॉपी बना देते हैं। अपनी अपनी क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अपनी क्या करते हैं, एक अपने जैसा हूबहू एक कॉपी बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने जैसा हूबहू क्या बनते हैं, एक कॉपी बना देते हैं। जब ये कॉपी बनती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, डीएनए डीएनए डुप्लीकेशन। किस नाम से जाना जाता है, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डीएनए का पूरा डिटेल्स अपने एक दूसरे वाली कॉपी में उतार देता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन हुआ या ग्रोथ की, फिर यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या हुआ, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, हमारी एक सेल्स कन्वर्ट होती है दो सेल्स में। अब यहाँ पे जब सेल डिवीजन होगा तो एक क्रोमोसोम्स इसमें आ जाएंगे और एक क्रोमोसोम्स इसमें आ जाएंगे। मतलब सेल डिवीजन होगा तो जो हमारा ये साइटोसोम्स है वो क्या करेगा, टूटेगा, बटेगा। तो यहाँ से हमारा ये जब टूटेगा, बटेगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? फिर हमारी किसमें बन गई, सिंगल सेल में बनी, कन्वर्ट हुआ सिंगल सेल्स। फिर ये सिंगल सेल्स अपना डुप्लीकेशन करेंगे, मतलब मदर सेल्स और डॉटर सेल, मदर सेल मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम जब आपस में मिलेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे, उसका क्या बनेगा, डबल कॉपी बनेगी। क्या बनेगा, डबल कॉपी बनेगी। फिर आने वाला जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, सॉरी, फिर जो सेल्स बनेगी वो कितना बनेगी, दो सेल्स में कन्वर्ट होगी। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेल्स दो सेल में कन्वर्ट हो रही है, फिर जो दो सेल्स मिली थी फिर वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे करके हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। ढेर सारी सेल्स हमारी बनती है। ढेर सारी सेल्स क्या होती है, ऐसे नहीं हो जाता है आपके बॉडी में डिवीजन। एक मैगी जब आप बनाते हैं तो क्या मैगी ऐसे ही बना देते हैं, लाए पानी में उबाल दिया, हो गया? हाँ जी, ढेर सारे मटेरियल डालते हैं। चलो पाकिस्तान का देखते हैं, पाकिस्तान वाले मैगी कैसे खाते हैं। सीमा हैदर खड़े होइए, कैसे मैगी बनती है पाकिस्तान में? मैगी नहीं खाती हो? बोल रही कि बनाया वो मिलता है। कितनी सोचने वाली बात है ना, लड़की होकर मैगी नहीं खाती। इसमें से कितने लोग मैगी खाते हैं? सब खाते। देखो कितना देर से हाथ नहीं खाती हो? खाती हो, बोलो यार, खाते हैं। मैगी मिल जाए तो बहुत अभी यही कुर्सी जाएगी तो दुकान से लेकर जाएगी खुशी है, फटादा जैसा है हम भी। ठीक है, हम भी मैगी खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि पानी में उबली वाली मैगी नहीं है, हम बताते हैं मैगी कैसे बनती है। सब कुछ एकदम। देखो जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस होता है, या फिर सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंस होता है, तो ये हमारे जो टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, किसके लिए होता है, इंपॉर्टेंस की बात करें
होता है। अब हम बढ़ेंगे, हमारी बॉडी क्या होगी, सिर्फ ग्रो करेगी, लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे जितने लोग हैं कोई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बच्चे को छोड़ के। हमारे बॉडी में ग्रो नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। अब हमारी बॉडी डेवलप होगी, मतलब सूजेगी, फूलेगी, मोटे होंगे, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो किसके थ्रू होता है, हमारे सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अभी हम पतले दिख रहे हैं, 2 साल बाद दिखोगे मोटे दिखेंगे, या तो इससे ज्यादा पतले हो जाएंगे। भाई सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन, न्यूट्रिशन की भी तो जरूरत पड़ती है। मिनरल नहीं करेगा तो कहाँ से सेल डिवीजन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेल डिवीजन किसके किसके लिए इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले सेल क्या है, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बात समझ में आई? या फिर ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है, सेल एक ह्यूमन बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की यूनिट है। बात समझ में आई? अब सेल डिवीजन क्या है, शांत रहिए, क्या हुआ डिस्कस कर लो, क्या हुआ दिक्कत? कोशिका, एक कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, वही हम इंग्लिश में क्या बोले, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, सब मिला जुला के वही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सेल डिवीजन क्या है, जब हमारी सेल्स, जब एक सेल्स या फिर इसको, जब एक सेल्स अदर सेल्स में कन्वर्ट होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सेल डिवीजन। जब एक सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, सेल डिवीजन। जब मदर सेल्स डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है तो किस नाम से जाना जाता है, सेल डिवीजन। बात समझ में आई? एक सेल, बहुत सारे डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, इस सेल डिवीजन का हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या होता है? टिंकल क्या हुआ, कब से बकर बकर कर रही मत, इसलिए ना बोले मैं एक दिक्कत यहाँ पर आओ, आ गया तुरंत आओ। टिंकल और तुम्हारा कल पेपर है, हां मैं अगर आ गया सेल डिवीजन तो पास हो जाओगी अच्छे नंबर से। ये भी गलत है, जितना भी बोली सब गलत बोल एक मिनट, सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस होता है, समझ में आया? हमारे बॉडी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। खुशबू भगा देंगे, दोबारा पीछे नहीं देखना है। बात समझ में आई? सेल डिवीजन क्या होती है, जब एक सेल्स हमारे अदर सेल्स में कन्वर्ट होती है, इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? हमारे बॉडी में, हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, सब मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है। इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई? अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो सेल डिवीजन होता है ना, ये 2 प्रोसेस में होता है। कितने प्रोसेस में होता है? 2 प्रोसेस में होता है। एक फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरे फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल डिवीजन हमारे 2 प्रोसेस में होती है, एक आपका होता है इंटरफेज, एक आपका होता है एम फेज। जो एम फेज होता है ये भी आपका 2 फेज में आता है, एक आपका होता है मियोसिस, मियोसिस, एक आपका होता है माइटोसिस, एक आपका क्या होता है, माइटोसिस। समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन कितने फेज में होता है, 2 फेज में होता है। कौन कौन सा होता है, मियोसिस और माइटोसिस, सॉरी इंटरफेज और एम फेज। अब इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग प्रीपेयरिंग फेज कहते हैं, प्रीपेयरिंग फेज। एक्चुअल में जो सेल का डिवीजन होता है, जो हमारी सेल एक सेल से डबल सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, वो किसमें होती हैं, वो एम फेज में होती है, ना कि इंटरफेज में होती है। इंटरफेज को क्या बोला गया है, प्रीपेयरिंग फेज। किस नाम से जाना जाता है, प्रीपेयरिंग फेज। मतलब कि सेल डिवीजन में जितने भी सामान चाहिए, जैसे मैगी को बनाने के लिए आलू चाहिए, आलू नहीं चाहिए, गाजर चाहिए, मटर चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, प्याज चाहिए, हरी मिर्च चाहिए और धनिया चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर चाहिए, ठीक है?